क्या होगा अगर मैं बयान करूं कि यीशु मसीह ही खुदा का वाहिद और हतमी पैगाम है। वो सिर्फ एक नबी ही नहीं, ना सिर्फ उस्ताद, बल्कि वो खुद खुदा का पैगाम है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है उसे कलाम क्यों कहा गया है। पुराने अहदनामे में खुदा के कलाम का मतलब ताकत, अमल और मौजूदगी है। जब उसने कलाम किया, कायनात वजूद में आई। इसका कलाम सिर्फ कोई आवाज नहीं, बल्कि ये जिंदगी है। यूहन्ना की इंजील पहले बाब में यीशु मसीह को कलाम पुकारा गया है, क्योंकि यीशु मसीह दरअसल खुदा है जो दुनिया से बोल रहा है। वो खुद खुदा की फितरत, मोहब्बत और सच्चाई का मुकम्मल इजहार है। फिर आयत 14 बयान करती है कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। इस आयत का मतलब है उसने अपना खैमा यहाँ हमारे दरमियान लगाया। यीशु मसीह ने इंसानी रूप में हमारी दुनिया में कदम रखा, हमारे दरमियान रहा और खुदा को इंसानी शक्ल में हम पर जाहिर किया। वो सिर्फ हमें खुदा के बारे में बताने नहीं आया था, बल्कि वो हमें खुदा दिखाने आया था, क्योंकि वो खुदा है। यीशु अमली तौर पर खुदा का कलाम है। वो इंसानी रूप में फजल और सच्चाई से ममूर था। अगर आप जानना चाहते हैं कि खुदा कौन है, तो यीशु मसीह को देखिए। वो पैगाम भी है और वही कलाम है। यीशु मसीह को बाइबल मुकद्दस में कलाम क्यों कहा गया है, ये मुख्तसर वीडियो जाहिर करती है कि किस तरह यीशु खुदा की तरफ से वाहिद और हतमी पैगाम है। वो ना सिर्फ सच बोलता है, बल्कि वो खुद सच्चाई है जो इंसानी रूप में जाहिर हुआ।